बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैंने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से इन्हें पंजाब की किस्मत बदलते देखा है। ये मंसूबा कागज़ों में नहीं बनाते बल्कि आवाम के सामने मुजस्सम बना कर रख देते हैं। अपनी गरीब आवाम का एहसास इनके सिर्फ दिल में नहीं बल्कि चेहरे पे नज़र आता है और अक्सर आंखों में आंसू बनकर छलकता भी है। मैंने अपनी आंखों से शहबाज शरीफ के दावे के मुताबिक लाहौर को पेरिस बनते देखा और फिर उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में लाहौर को एक पसमानदा गांव में तब्दील होते देखा। मुझे हमेशा महसूस हुआ है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आम आवाम के लिए अल्लाह ताला की एक नेमत है जो शायद अल्लाह ताला ने तरस खाकर इस बेबस आवाम को अता कर दी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद शहबाज शरीफ में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मुझ आम आवाम को एतराज़ है। अगरचे इस एतराज़ की 2 टके की अहमियत नहीं, फिर भी बताना चाहती हूँ। एक तो ये नवाज़ शरीफ की अंधी मोहब्बत में मुब्तला हैं और ये मोहब्बत बहुत सारी जगहों पर इन्हें नुकसान पहुँचाती है। खूनी रिश्तों से मोहब्बत फितरी अमल है, मगर ये मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए और ना ही हद से बढ़नी चाहिए। दूसरे, ये बोलने में एहतियात का दामन नहीं पकड़ते। कभी ये वट्टू का चट्टू बनाते थे तो कभी ये मरहूम गवर्नर की काली ऐनक पर तनकीद करते थे, कभी ये जरदारी को सड़कों पर घसीटते थे और अब जजेस के दरमियान काली भेड़ों का बयान पाकिस्तान में गूंज रहा है। अंदाज़ा करें, इस बयान का असर इतना मजबूत था कि मोहतरम जजेस ने खुद को भोंड ही करार दे दिया। हालांकि हम लाहौरी भोंड को इंतहाई गलत मानों में लेते हैं। सब लाहौरी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। मुझे जजेस के दरमियान काली भेड़ों की मौजूदगी पर शुबा नहीं, यकीन है। मगर काली भेड़ें कहाँ नहीं हैं। आप पाकिस्तान के हर गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारे को देख लें, ये अदारा छोटा हो या बड़ा, क्या इसमें काली भेड़ें नहीं हैं? मोहल्ले का स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, पुलिस का महकमा हो या सेहत का, कहाँ काली भेड़ें नहीं हैं? क्या नून लीग में सब भेड़ें सफ़ेद हैं या बाकी सब सियासी जमातों की भेड़ें सफ़ेद और उजली हैं? तो फिर क्या हुआ? अगर मुंसिफ भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करें और इंसाफ के तकाज़ों को नज़रअंदाज कर दें, इस रहगुज़र पर सब एक है। फिर कैसा गिला शिकवा तो आम आवाम को करना चाहिए जो अपने केसेस में इंसाफ के हसूल के लिए रुस्वा होते हैं। वकीलों की फीसेस भर भर कर गरीब हो जाते हैं मगर अपना जायज़ हक नहीं ले पाते। इशराफिया की जेल भी कौन सी पुरमशक्क़त है, ये तो जेल काट कर बड़े लीडर्स बनते हैं। हम आम आवाम के सरों पर चढ़कर मज़ीद नाचते हैं, इनकलाबी बन जाते हैं। जहाँ गरीब आवाम को मटन कढ़ाई सिर्फ बकरीद पर देखना नसीब होती है, ये लोग जेल में इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सब सबूतों के बावजूद ठाठ से स्क्रीन पर आते हैं और हम आम आवाम के मुंह पर तमाचा रसीद करते हुए कहते हैं, जितनी चाहो तनकीद करो, तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या अच्छा होता है कि शहबाज शरीफ इन काली भेड़ों पर जोश खताबत आजमाने की बजाय सिर्फ आम आवाम को रिलीफ देने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। पाकिस्तानी सियासत में मीसना कामयाब है। वैसे भी गैर मुहतात गुफ्तगू सिर्फ जलसों में या कारकुनान की मजलिसों में ही ज़ेब देती है और ये जलसा होना भी इमरान खान का चाहिए। जहाँ खातून जज को नाम लिखकर धमकाया गया था, जहाँ जजेस समेत किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, मगर कभी किसी जज को गुस्सा नहीं आया और अपनी तस्वीरों पर जूते खा कर भी हर बात को नज़रअंदाज किया गया। काश के सास की लीक गुफ्तगू पर ही किसी को जज को गुस्सा आ जाता। हम आम आवाम की दिली ख्वाहिश है कि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और मज़ीद कोई तजर्बा ना हो, वरना इस मुल्क में साकिब निसार जैसे मुनसिफ़ों की कमी नहीं जो छुप कर घात लगाए बैठे हैं।